हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइस। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक और कमेंट भी कर दें गाइस। आप वीडियो तो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ आपसे बहुत दिनों के बाद रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो लाइक कर दें। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम था और सुबह उठते ही मैं लग गई थी अपने काम पे। टाइम हो रखा था 6 और अभी सारे लोग सो रखे थे, तो मैंने मोटर चलाई। मोटर चलाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा ऊपर से लेकर नीचे तक साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मैं काम ना बाहर का कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने कहा अभी सारे लोग सो रहे हैं, तो मैंने मोटर चलाई और ऊपर से लेकर नीचे तक धुलाई कर दूँगी। और फिर बाहर के धुलाई करने के बाद मुझे नाश्ता पानी भी बनाना है। गाइस, बाहर की सफाई तो कर ली थी मैंने और उसके बाद मैं सब्ज़ी करने लग गई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये भी उठ गए थे, फिर ये ब्रश व्रश करेंगे, ये चले जाएंगे नहाने के लिए और मैं यहाँ पे सब्ज़ी वब्जी कट करके बना दूँगी। और फिर मैंने सब्ज़ी वब्जी बना के मैंने यहाँ पे आटा लगा रही थी और ये नहा धो के तैयार हो गए थे ड्यूटी के लिए, तो मैं फटाफट से आटा लगा रही हूँ। और बच्चे उठ गए थे तीनों, तो ना हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह इतने जल्दी जल्दी भगता है टाइम, पता ही नहीं चलता। 3 बच्चों को देखना और फिर सारा काम भी करना ना, तो ऐसे ना बहुत जल्दी जल्दी लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी थी और पूड़ी बना रही थी। और बच्चे भी, मतलब आज मैंने बच्चों को उठते ही दूध नहीं दिया, तो मैंने इन्हें ना पूड़ी ही दे दी थी मैंने, और साथ में इनको भी दे दिया था। तो ये नाश्ता पानी करने के बाद ये चले जाएंगे ड्यूटी। गई उनके ड्यूटी जाने के बाद मैंने इन दोनों को नहला धुला दिया था। और अयान जा रहा है स्कूल। मैंने आपको पहले बताया था कंपटीशन है इसके स्कूल में, तो मैं तो मना बोल रही थी इससे मत जा, तो इसने बोला मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने इसे भेज दिया था, ये चला गया है स्कूल। और यहाँ पे लड्डू को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था मैंने। तो अभी मैंने और काम तो कुछ करा नहीं था, और अब जाऊँगी अंदर तो फिर सारा काम करूँगी। तो मैंने गन्नू को नीचे बैठा दिया था और फिर मैं लग गई थी बिस्तर विस्तर साफ़ करने पे। और अभी मैंने पोछा, झाड़ू पोछा भी कुछ नहीं करा है, तो अब करूँगी, क्योंकि वो चले गए थे ड्यूटी और वो चला गया था, अंशु चला गया था स्कूल। तो अभी मुझे दोनों को देखना भी है, गन्नू को भी और लड्डू को, और साथ में ही काम भी करूँगी।
गाइस बिस्तर साफ़ करने के बाद मैंने अपने कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए थे और गन्नू को भी सुला दिया था मैंने, और यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दिया हुआ था उसी के बीच। और फिर मैं लग गई थी पोछा करने पे, क्योंकि गन्नू सो गया था। तो मैंने कहा मैं फटाफट से पोछा कर लेती हूँ और फिर चले जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि ये उठ जाता है ना, तो फिर मैं नहाने के लिए नहीं जा पाऊँगी जब तक अंशु आएगा। तो मैंने कहा पहले मैं फटाफट से पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने के लिए चले जाऊँगी। और थोड़े से कपड़े हैं उनको भी धुल के लेके आ जाऊँगी। और अभी ना ये गिरने का डर भी है, अगर ये उड़ जाता है ना तो सीधा चलना शुरू कर देता है, तो इसलिए मुझे इसे बार बार देखना भी पड़ता है। गाइस इतनी गर्मी में और इतना ढेर सारा काम करना पड़ता है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, बट करना तो पड़ता ही है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पे मेरा ना पोछा भी लग गया था और फिर मैंने सारा साफ़ कर दिया था, जो मैं रोज़ डेली करती हूँ, टॉयलेट बाथरूम साफ़। तो मैं फिर नहा धो के आ गई थी, और नहाने धोने के बाद मैंने थोड़े से कपड़े थे उनको धो दिए थे हाथों हाथ। तो फिर मैं यहाँ छत में आ गई थी सुखाने के लिए, और बहुत तेज़ की धूप लग रही थी। तो उसी टाइम ना मैम का फ़ोन आ गया इसके स्कूल से कि मैम आप ना आयांश को लेने के लिए आ जाओ। मैंने कहा भेज दो, तो उन्होंने बोला नहीं आपसे बात करनी है, आप आ जाओ इसे लेने के लिए। स्कूल में गई तो इसके सर पे चोट लगी हुई, और वैसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, पर उन्होंने पट्टी गलत तरीके से बांध रखी थी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।